इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर कहा जाए कि इस भूमंडलीकरण के दौर में जब दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई है, तब चीन पूरे गांव के सामने खुल्लम खुल्ला अपने ही वीगर मुस्लिम समुदाय का कत्लेआम कर रहा है और दुनिया देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। चीन के वीगर मुसलमान शायद दुनिया की सबसे अभागी कौम हैं, जिनका बर्बर जनसंहार उनका अपना ही देश कर रहा है। ब्रिटेन में बेहद विश्वसनीय सबूतों के आधार पर एक औपचारिक कानूनी राय यानी लीगल ओपिनियन नामक दस्तावेज प्रकाशित हुआ है, जिससे इस सब का खुलासा हुआ है। चीन की सरकार किस तरह अपने अल्पसंख्यक वीगर मुस्लिम समुदाय का जनसंहार कर रही है, यह इस दस्तावेज में प्रमुखता से दिखाया गया है। चीन के सिंजियांग प्रांत में जहां ये रहते हैं, बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां इस बर्बरता को कई तरीकों से अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ वीगर महिलाओं को प्रजनन से रोका जा रहा है। इसके लिए इनकी जबरन नसबंदी की जा रही है। तमाम गर्भवती महिलाओं का गर्भपात किया जा रहा है। साथ ही इस समुदाय के बच्चों को जबरन दूसरे समुदाय के बच्चों के साथ रहने को मजबूर किया जा रहा है। हद तो ये है कि ऐसे भी सबूत हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न केवल इस सब का पता है, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि इस सब पर उनकी मौन सहमति है। यह दस्तावेज यानी लीगल ओपिनियन इस वजह से अहम है क्योंकि यह कानूनी दस्तावेज है जिसके प्रकाशन के पहले इसकी बहुत छानबीन होती है। इसका प्रकाशन विश्वसनीय जानकारों का औपचारिक फैसला होता है। ये जानकार तमाम विश्वसनीय सबूतों और कानूनों के गहन अध्ययन के बाद ही इसको अंतिम रूप देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाहियों में किया जा सकता है। यह मौजूदा दस्तावेज यानी लीगल ओपिनियन ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क, विश्व वीगर कांग्रेस और वीगर मानवाधिकार प्रोजेक्ट के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसमें दर्ज भयावह कृत्य रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसे तैयार करने में सैकड़ों भुक्तभोगियों की आपबीतियों को दर्ज किया गया है। इसके अलावा लीक हुए चीन के सरकारी दस्तावेजों और सैटेलाइट तस्वीरों की भी इसमें मदद ली गई है। इस दस्तावेज में वीगरों को दी जाने वाली प्रताड़ना, बलात्कार, जबरन नसबंदी आदि घटनाओं को सबूत के साथ पेश किया गया है। इसके मुताबिक डिटेंशन सेंटरों में वीगर मुसलमानों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें बिजली के झटके दिए जाते हैं, लंबी अवधि तक तनाव की स्थिति में रखा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, भूखा रखा जाता है, आँखों पर पट्टी बांध कर रखा जाता है, आदि आदि। मालूम हो कि किसी समूह के लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जनसंहार की श्रेणी में आता है। यह दस्तावेज सबूतों के आधार पर कहता है कि चीनी प्रशासन वीगर लोगों की जबरन नसबंदी कर रहा है ताकि वीगरों की जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। यहाँ वीगर महिलाओं की अस्थायी या स्थायी रूप से प्रजनन की क्षमता खत्म कर दी जाती है। कई बार जबरन महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं। ये कार्रवाइयाँ जनसंहार की श्रेणी में आती हैं।
छोटे बच्चों को एक समुदाय को जबरन दूसरे समुदाय में भेजना भी जनसंहार की श्रेणी में आता है। इस दस्तावेज में 50 सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि वीगर माता पिता से उनके छोटे बच्चों को जबरन दूर किया जाता है और उन्हें अनाथालय में रखा जाता है। उनके माता पिता को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। इन बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में दाखिल करने का भी प्रावधान है। इन्हें वीगर संस्कृति के साथ जीने से रोका जाता है और इनका नाम बदलकर इन्हें प्रचलित चीनी समुदाय हान के नाम दे दिए जाते हैं। कई बच्चों को जबरदस्ती हान समुदाय के लोगों को गोद दे दिया जाता है। वीगर मुसलमानों के खात्मे के उद्देश्य से चीन इस समुदाय के युवाओं को बहुत नियोजित तरीके से पहले उन्हें सिंजियांग प्रांत में बनाए गए री एजुकेशन कैंप में रहने को विवश करता है, जहां इन युवाओं की जीवन शैली और सोच में बदलाव किया जाता है ताकि उन्हें तथाकथित मुख्य धारा की संस्कृति में मिलाया जा सके। कई सालों तक इन्हें री एजुकेशन सेंटर या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में रखकर इनका ब्रेन वॉश तो किया ही जाता है, न मानने पर डराया धमकाया भी जाता है। साथ ही नई और खुशहाल जिंदगी का लालच भी दिखाया जाता है। ये सारी कवायद इन्हें बहुसंख्यक हान वंशीय आबादी में मिलाने या मिक्स किए जाने के लिए होती है, ताकि उनके वीगर होने की जो चीनियतर पहचान होती है उसे नष्ट किया जा सके। हालांकि चीन सरकार इस तरह के आरोपों से जाहिर है इनकार करती है। उसका कहना है कि इन लोगों को नौकरियों के लिए यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ वर्षों से बेरोजगारी और गरीबी का साया है। इससे निजात पाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। चीन का इन आरोपों के संबंध में यह भी कहना है कि कुछ चीन विरोधी पश्चिमी शक्तियां चीन को लेकर सदी का सबसे बड़ा झूठ फैला रही हैं। चीन नफरत से परिपूर्ण ऐसी शक्तियों को कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। झूठ कभी सच पर जीत नहीं पा सकता। तथ्य और सच सभी झूठों को ध्वस्त कर देगा। लेकिन चीन की इस बड़बोलेपन की पोल तब खुल गई जब धोखे से एक गोपनीय रिपोर्ट इंटरनेट में आ गई, जिसे चीन के कुछ अधिकारियों को भेजा जाना था। इससे दुनिया को पता चला कि वीगर मुसलमानों के साथ कैसे बहुत व्यवस्थित तरीके से संगठित अत्याचार हो रहे हैं। मसलन इन मुस्लिमों को साल 2014 के रमजान में रोजे रखने से रोक दिया गया। नमाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली चटाई और पवित्र कुरान समेत सभी धार्मिक चीज़ों को सरकारी ऑफिस में जमा करने के लिए कहा गया। यही नहीं, असामान्य रूप से लंबी दाढ़ी रखने, सार्वजनिक स्थानों पर नकाब लगाने पर रोक लगा दी गई और इन लोगों के लिए सरकारी टीवी चैनल देखना अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, इस 21वीं शताब्दी में जिस तरह से वीगरों का कत्लेआम हो रहा है, उससे अपने को सभ्य और लोकतांत्रिक कहने वाले मुल्कों को शर्म आनी चाहिए। बाकी देशों को तो छोड़िए, वे देश भी चीन से इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे, जो खुद को मुस्लिम देशों का सरवरा मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इमरान खान से लेकर प्रिंस सलमान तक की जुबान में ताला क्यों लगा है? और कहाँ हैं हम, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र? इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। वीगरों की त्रासदी समझने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।